नमस्कार दोस्तों, मैं रमिशा एक बार फिर आपके साथ 2026 की प्रेडिक्शंस के साथ। नया साल मुबारक हो आपको। राशि चक्र की आखिरी राशि मीन राशि। मीन राशि वाले जातकों के ऊपर ना विष्णु भगवान की विशेष कृपा होती है, तो आपको सर्वप्रथम विष्णु भगवान का ध्यान अवश्य करना चाहिए। साथ ही साथ आपके जो आराध्य हैं वो भी विष्णु भगवान हैं, तो आपको विष्णु भगवान यानी कि बृहस्पति जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। चलिए जान लेते हैं 2026 कैसा रहने वाला है मीन राशि वाले जातकों। जैसे कि आपको पता है कि आपकी 7.5 चल रही है शनि की, तो शनि धीरे धीरे चल रहे हैं इस समय आपके, तो आपके सारे काम धीरे धीरे हो रहे हैं। तो आप थोड़ा बोर होते हो, थोड़ा सा नर्वस भी हो जाते हो, तो नर्वस होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपका जो है ना शनि पहले भाव में है, तो आपको बहुत कुछ देंगे, लेकिन धीरे धीरे। क्या है, एक्साइटमेंट में ना आप बहुत काम, कोई भी काम स्टार्ट कर देते हो, चलो ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा ना मतलब जो एनर्जी है वो डाउन होने लगती है। तो इस साल आपको अपनी एनर्जी का डाउन नहीं करना है। ये साल सूर्य का साल, नंबर 1 का साल। अपने फादर का बहुत ख्याल रखना है, बहुत इज्जत देनी है, मान सम्मान देना और समय भी बहुत देना है। भाई अपने पेरेंट्स को समय अवश्य दीजिए, जिनकी बदौलत ना हमारा जीवन होता है, हमारे पास उनके लिए टाइम नहीं होता। तो सूर्य का साल भगवान का साल, ईश्वर का साल, हमारे पिता का साल, तो पिता को एक मतलब एक्स्ट्रा आप अटेंशन जरूर दीजिए। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं मीन राशि वालों के स्वास्थ्य की। तो ये जो आपका 2026 है बहुत बढ़िया जाएगा, स्वास्थ्य आपका एवरेज रहेगा। 2025 में आपने अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखे होंगे, यानी कि पेट से रिलेटेड भी आपको प्रॉब्लम्स हुई होंगी और पैर से रिलेटेड भी आपको प्रॉब्लम्स हुई होगी, चोट वोट भी बहुत लगी होगी। तो ये शनि की वजह से हो रहा है। तो जब तक 7.5 ही है, थोड़ा सा अपने आप को क्योर करके चलिए, सावधान रहकर चलिए, गाड़ी धीरे चलाइए। एक्सीडेंट्स की अभी भी संभावना है जब तक आपकी 7.5 चल रही है, तो अपने आप का ध्यान अवश्य। मीन राशि वालों, आपको न्याय और धर्म से चलना है। जब तक आप न्याय और धर्म के साथ साथ चलेंगे, न्याय और धर्म का साथ लेकर चलेंगे, आपका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता है, इतना लिख लीजिए। आप जरा सा भी इधर उधर हुए ना तो आप पर बहुत बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है। इसलिए न्याय और धर्म से चलिए, धर्म के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए। धर्म अध्यात्म की राशि है मीन राशि, तो आप अध्यात्म में भी बहुत सजगता से आगे बढ़ते हो, तो अपना दान पुण्य करते रहिए। ये जो शुक्र मंगल बुध ये सारे है ना, और बृहस्पति जो कि आपके स्वामी ग्रह हैं, तो ये सारे जो ग्रह ना आपको एक गुड अपॉर्चुनिटीज देंगे। ये अप्रैल से स्टार्ट करेंगे, ठीक। उसके बाद अप्रैल मई जून के बाद आपकी जो ग्रोथ है ना वो बढ़ना शुरू हो जाएगी, बढ़िया जाएगा। घबराइए नहीं कि आपके 7.5 है शनि की, तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं। शनि हार्ड होते हैं, वर्क कराते हैं, लेकिन आपको रिजल्ट्स बहुत ही बढ़िया देते हैं। तो आपको करना क्या है 2026 में, सूर्य को जल अवश्य देना है, शनि भगवान की पूजा अवश्य करनी है। शनिवार को जाइए, पीपल के पेड़ के नीचे दिया अवश्य जलाना है, जल अवश्य देना है, थोड़ा सा तिल डालकर। उसके साथ साथ आपको हनुमान चालीसा तो पढ़ना ही पढ़ना है। ये सारा आपके शनि की 7.5 का जो प्रभाव है उसको कम करता है। उसके साथ साथ आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना है। ये आपके आर्थिक लाभ में बहुत बढ़िया, बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है ये आपका। चलिए इसी के साथ साथ बात कर लेते हैं, उपाय बताया है तो उसके बारे में बताना होगा कि आपका आर्थिक लाभ, आर्थिक स्थिति, जो फाइनेंशियल ग्रोथ है वो 2026 में कैसे जाने वाली है। तो आपको ना विदेशी यात्रा के भी चांसेस है, यानी कि वहां से अगर आपका बिजनेस वगैरह स्टार्ट कर रहे हैं, वहां से कोई कॉन्टैक्ट है, या आप कोई भी विद्यार्थी जीवन के लिए भी है कि अगर आप कोई नया कोर्स करना चाहते हैं, अगर बाहर जाना चाहते हैं, तो इस साल जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर ये सारे महीने आपके लिए बढ़िया हैं। तो इसमें आप कुछ नया करने की कोशिश करेंगे तो जरूर सक्सेस पाएंगे। बृहस्पति का 4थे से 5वें स्थान में जाना आपके लिए, आपके करियर की ग्रोथ के लिए बहुत बढ़िया जाएगा। जो भी स्टूडेंट्स हैं, अगर पढ़ाई कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की आपको जरूरत है, उसकी यही प्रैक्टिस कर रहे हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस साल आपको पॉजिटिव रिजल्ट जरूर मिलेंगे। मीन राशि वालों, आप अपने कॉन्शियस को कैसे मतलब यूज करना है, इसकी आपको प्रैक्टिकली बहुत ही ज्यादा समझ होनी चाहिए। इस साल आप 2026 में, सूर्य का साल जैसे कि बोला है, पिता की जितने ज्यादा आप सेवा करेंगे, आपके करियर में उतनी ज्यादा ग्रोथ होगी। तो पिता का
कहना मानिए, आशीर्वाद लीजिए। सुबह उठते ही पिता को गले अवश्य लगाएं। पिता की जो वाइब्स होती है ना, वो संतान के प्रति बहुत ही पॉजिटिव होती है। जो माँ बाप दोनों ही की बात बता रही हूँ, पिता पिता इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये जो 2026 सूर्य का साथ, सूर्य पिता के समान, तो पिता की बात कर रही हूँ। माँ बाप से बढ़कर तो कोई नहीं होता है। तो सुबह उठ के अपने माता पिता का आदर जरूर करिए, उनका आशीर्वाद लेकर ही घर से बाहर निकलिए।